आर्टिफिशियल परेशानी टारगेटेड मुसलमानों के लिए तो ही नहीं है ना, वो तो सबके लिए है कि खाली आपको ये फील होता खाली आप ही से पूछा जा रहा है। नहीं, बात यह है कि ना कि हम लोग जिस कम्युनिटी में रहते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ से ये बातें उठती हैं तो हमको पता चलता है कि वहाँ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि सब लोगों के लिए हो रहा है। देखिए ये बंगाल है ना, बंगाल में किसी को आना है और बिहार में अपने को बचाना है, ये दो चीज़ें थी। बंगाल में जो है ना किसी को आना है और बिहार में आना नहीं था, वो तो आए हुए थे, तो उसको बचाने का चक्कर था। और वो पहले मरतबा हुआ था, वहां पर उन लोगों को ये समझ में आया कि ऐसा करने से बहुत ज्यादा कोई भौचाल नहीं आएगा, इसको जरा सा भौचाल टाइप का करना चाहिए। तो इसलिए जब बंगाल की तरफ और दूसरी राज्यों की तरफ जो ये हुआ है तो इसको भौचाल बना दिया गया। तो लोग, बिहार में भी हुआ, बिहार में भी लोग बहुत परेशान हुए, लोग डर गए। और लेकिन यहाँ पर जो है ना एक भौचाली सिस्टम हो गया कि बस नाम कट गया, नाम कट गया, नाम कट गया मेरे पास में। और ये नाम वाम कटेगा वटेगा नहीं, मैंने लोगों को कहा है कि नाम वाम कटेगा नहीं। ये 26 का आपका नाम मेरा नाम है, चलिए अगर कट ही गया तो 26 के बाद में फिर जुड़ जाएगा। तब मंशा वोट काटने वाटने का नहीं है, आपको बांग्लादेश भगाएगा भी नहीं, आपको और कहीं जाने नहीं देगा। हमको कहाँ भगाएगा? हो सकता है आपका ही नाम कट जाए या मेरा नाम कट जाए, हैं? तो आप लोग पे नहीं, खतरा तो हम यही तो बोल रहे हूँ। नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ हमारे कहने का मतलब मजाक की बात नहीं, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या की बात हो रही, वो कहाँ है? कुछ पता चल रहा है? कितना सामने आएंगे नहीं आएंगे? वो तो कुछ 2-4-5 हजार थे जो भगे तुरंत बॉर्डर से, जो नए आए थे। ये तो के करोड़ बता रहा था, के 2.5 करोड़ या कितने करोड़ जो हैं या बांग्लादेशी हैं। तो आप बताइएगा ना कि इनका नाम कट गया, ये बांग्लादेशी हैं। आखिर एक आदमी का नाम कट गया, क्यों कट गया? वो मर गए भाई। एक आदमी का नाम कट गया, ये शिफ्ट हो गए, यहाँ से दूसरी जगह चले गए। तो जो नाम कट रहे हैं वो बांग्लादेशी था, ये बताइएगा। तो आप हमसे बोल रहे हैं कि हम जिंदा हैं, ये प्रूफ हम देंगे। ये तो आप देखिएगा ना अला वाला लगा के कि ये आदमी जिंदा है या नहीं। मुर्दा खुद ही अस्पताल में चिल्लाए कि मैं जिंदा हूँ, ये क्या बात है? आप जिंदा आदमी से पूछ रहे हैं कि तुम मर गए हो या जिंदा हो? अरे हम तो जिंदा हैं, तभी तो बात कर रहे हैं। सब कागज पत्तर लोगों के पास में है, उसके बावजूद भी एक बड़ा तबका मुसलमानों का है, उनको परेशान किया जा रहा है। और उसी में एक सेक्शन जो है, उनको मालूम है ये लोग बहुत सेकुलर लोग हैं। बंगाल के लोग, बंगाली जो हैं बहुत सेकुलर माइंडेड होते हैं। मैंने पिछली मर्तबा भी कहा था, इनको डांट देने से भी ये बेचारा गुस्सा नहीं करता है। अगर निचोड़िएगा ना तो रस गिरता है रसगुल्ले से। तो ये बंगाल जो है एकदम रसगुल्ले की तरह है। तो ये देख रहे हैं लोग, ये दूसरे लोग ये देख रहे हैं, मैं बीजेपी ये देख रही है, फिरका परस्त लोग ये देख रहे हैं। अगर ममता बनर्जी वो लगाती है, ओढ़ करके दुआ मांगती है तो बड़ा खराब होता। रथ का रस्सा खींचती है तो हमको तो बुरा नहीं लगता। लेकिन ममता बनर्जी भी तो मार तड़ मंदिर बनवा रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर, तो उधर दुर्गा जी का, तो वहाँ महाकाल का मंदिर, वो भी तो कुछ घेर में आ गई ना। अब तो मंदिर बनवाने लगी, मंदिर जाने लगी। तो हमें कहाँ बुरा लग रहा है? मुसलमानों को तो बुरा नहीं लग रहा है। और मंदिर बनाना चाहिए, और मंदिर बनाना चाहिए। ये तो सरजमीन जो है ये ऋषि मुनियों की ज़मीन, वली अल्लाह की धरती है ये, है? तो फिर यहाँ मंदिर नहीं बनेंगे, मज़ार ना हो, मस्जिद ना हो। अब ये अलग बात है, यूपी में मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों की दीवारों को तोड़ा जा रहा है? फुट पर नमाज पढ़ने वाले को पुलिस लात मारती है। ये सब यहाँ नहीं होता है। यही वजह है, SIR कर ले, कितना कुछ कर ले। हाँ, अब यही होगा कि मुसलमानों को एक लाइन से खड़ा कर देगा और गाड़ी में भरेगा और ले आकर के भर। तो मैं बोलूँगा भाई बांग्लादेश तो खुद ही कंगाली है, क्यों बांग्लादेश भेजना मांग रहे हो? तो कोई अच्छी जगह अमेरिका भेजा दो। लेकिन अमेरिका भी नहीं भेजाने सक रहे। डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसके खफा हो गया है, खफा हो गया है। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प को लेगा नहीं। अब रशिया बेचारा खुद ही परेशान हाल है, अब तेल इनको बेचे या दूसरे को बेचे, ये चक्कर है। तो मुसलमानों को रहने दो भाई। देखिए, जियो और जीनो दो। मैंने बीजेपी के लोग हैं, किसी ने लड़के ने कहा था, नौजवान लड़का था, देखिए नौजवानों में बहुत जोश, अभी आपने देखा ना तो कितना जोश है। नहीं, देखिए बीजेपी के लोगों की, बीजेपी की हमेशा से ये मान्यता रही
उसकी आइडियोलॉजी में है कि हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते। वोट बैंक के लिहाज से मुसलमानों का तुष्टीकरण सेकुलर पार्टीज ने आज तक किया है। हमारे लिए सब बराबर है। अब यह है कि मुसलमानों को आप मेजॉरिटी से ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहे हो कि वो वोट बैंक है। उनकी आइडियोलॉजी ये है, उनको मुसलमानों वो कहते यही है कि भाई हमें मुसलमानों, लेकिन मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से आप तरजीह दें, तवज्जो दें कि वोट बैंक वो है, और फिर उसके हिसाब से आप बातें रखें। यह ऐतराज वाली बात। मैंने पिछली मरतबा कहा था ना 47 में तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया तो जो लोग मुसलमान उधर जाने थे उधर चले गए, जो हिंदुओं को इधर आना था बहुत मार काटवा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल तो 47 से लेके आज तक मेरे घर में 4 बच्चे बेटियां हैं, एक IPS है, एक WBCS है, एक जो है वो जज है, एक जो है मिनिस्टर है। अब ये लड़का जो है इसके घर में भी बहुत कुछ है, सब IPS IAS वगैरह है। ये रेलवे का, इनका बच्चा लोग रेलवे में नौकरी करता है। ये लड़का है, ये सब जो है सरकारी नौकरी में। अरे भाई हम लोगों को कुछ नहीं दिया किसी ने, हम लोग को कुछ नहीं दिया। हम लोगों ने ये देखा कि ये आदमी बोल रहा है कि हम सेकुलर हैं, हमको चैन से रहने देना मांग रहा है, बस छोड़ दो इसको। ये हमको देता है नहीं देता है क्या करता है, हमारी इज्जत आबरू बचा के रखने की बात कर रही है ममता बनर्जी, इसलिए हम उसका साथ दे रहे हैं। और हमको कुछ नहीं चाहिए भाई, हम एकदम हाथ जोड़ करके ये लोगों से कहेंगे ये SIR PSIR ये सब। और अभी बच्चा ओवैसी वगैरह को बोले थे, बेशक ओवैसी ने बहुत मेहनत किया और ओवैसी यहाँ भी आएंगे और यहाँ खड़े भी करेंगे, लेकिन बंगाल और बिहार में ज़रा फ़र्क है। बंगाल में ना मैंने बोला कि वो मछली का जो है वो मूड़ा खाता है सब लोग। हाँ क्या बोलते हैं भाई, सर खाता है, मूड़ी घोंटो उसको पूरा मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैं तो यहाँ वाले बहुत बुद्धिमान हैं, कहीं भी ऐसा वैसा नहीं करने देंगे।